मैं संजय ठाकुर युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ गोविंदपुरम में की कनक फॉर्म पे, जहाँ हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता और अतिथि के रूप में डॉक्टर पवन सिन्हा जी उपस्थित हैं, जो एक धर्म गुरु के रूप में स्थापित हो चुके हैं। सभी जानते हैं और इनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहता है। आइए मैं इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। सर, यहाँ का आने का क्या उद्देश्य है अभी? हिंदू जागृति पर बात करना, हिंदू को कैसे जोड़ा जा सके, कैसे वो अपने देश के लिए कुछ कार्य कर सके, इस विषय पर यहाँ चर्चा रहेगी। हम लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन वो बदलाव अभी दिख नहीं रहा है। इसका क्या कारण लगता है आपको? जातिवाद। दरअसल छोटी छोटी कास्ट पॉकेट्स बन गई हैं भारत के अंदर, छोटे छोटे जातियों के समूह बन गए हैं और वो कुछ ऐसे नेताओं से घिर गए जो अपनी जाति के कल्याण के नाम पर, कल्याण हुआ नहीं हुआ ये एक अलग विषय है, तो वो जाति के कल्याण के नाम पर वह राष्ट्रीय राजनीति में या प्रदेश की उच्च स्तरीय राजनीति में प्रवेश चाहते हैं और प्रवेश मिलता भी है उनको। तो उससे लेकिन एक बहुत भारी असर ये पड़ रहा है कि वो जो छोटे छोटे जातिगत समूह हैं वो प्रदेश से आगे या देश या राजनीति से आगे की बात नहीं करते और उससे भेद पैदा हो रहा है। तो ये जाति समाप्त होनी चाहिए। और अगर हम पढ़ते हैं अपने शास्त्रों को, हम पढ़ते हैं पाराशर ऋषि को, हम बृहस्पति संहिता को पढ़ते हैं, शुक्राचार्य को पढ़ते हैं, यास्क मुनि को पढ़ते हैं, तो कहीं भी उस प्रकार से जातिवाद की चर्चा है ही नहीं। तो हम कर्म के अनुसार, वर्ण के अनुसार, श्री कृष्ण भी वर्ण की बात करते हैं, जाति की बात नहीं करते जैसे कुछ लोग गलत फैलाते हैं। तो जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का मानना है कि हम धर्मतंत्र से ही लोक शिक्षण दे सकते हैं। इसमें आपका क्या मानना है? मैं बिल्कुल मानता हूँ। वो उन्होंने जो बात कही थी वो अपने आप में एकदम शाश्वत सत्य है। जब तक धर्म नहीं फैलेगा, हृदय परिवर्तन नहीं होगा। और वो तो कहते ही हैं युग परिवर्तन की बात, तो हृदय अगर परिवर्तित नहीं होगा तो युग का परिवर्तन नहीं होगा। तो धर्म ही हृदय का परिवर्तन करता है। उसके बाद फिर विज्ञान आदि ये सब चीज़ें आती है, जिसके लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया है। तो वो तो स्वयं एक वैज्ञानिक सोच के महान आचार्य रहे हैं। तो निश्चित रूप से सबसे पहले हृदय परिवर्तन हो, उसके बाद फिर हम बाकी विषय पढ़ें और उसी से हमारा कल्याण होगा, अन्य किसी चीज़ से हमारा कल्याण नहीं होगा। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, समाज का विकास करना है, परिवार का निर्माण करना है, तो चरित्र चिंतन और व्यवहार में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। गुरु जी का ये आशीर्वाद है कि हम सब मिलकर के अपने युवाओं को चरित्र चिंतन व्यवहार में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अंत में मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, युवाओं के लिए कुछ मार्गदर्शन दे दें ताकि वो हमसे जुड़ करके आगे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। जी, देखिए, युवाओं को सबसे पहले भारत को समझना होगा। जो भारत को नहीं समझे वो भारतीयता को नहीं समझ सकता। जो भारतीयता को नहीं समझ सकता उसके अंदर राष्ट्रवाद उठेगा भी तो वो एक लहर की तरह आएगी, जो लहर चली भी जाती है। तो युवाओं को भारत को समझने की आवश्यकता है। गुरुजी, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। मुझे एक प्रश्न मन में आ रहा है कि आज युवा नशा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी नशा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके लिए एक मैसेज दें जो कि उनकी सद्बुद्धि आ जाए, उनको कुछ ऐसा विचार दें आप। देखिए, नशे का अंत सिर्फ मृत्यु है। अगर कोई भी युवा नशे की तरफ जा रहा है या धकेला जा रहा है या फिर वो अपनी मानसिकता से प्रभावित हो, मतलब लोगों से प्रभावित होकर, सेलिब्रिटीज़ की मानसिकता से प्रभावित होकर वो नशे की तरफ जा रहा है, जो रील्स को देखकर या फिल्मों को देखकर वो नशे की तरफ जा रहा है, तो वो ये मान के चले कि ये वाला जो नशा है ये इतना ख़तरनाक है, इसका इलाज नहीं है और मृत्यु भी ऐसे नहीं होती है, एक पशु समान मृत्यु होती है।
तो वो सीधे सीधे मृत्यु की गर्त में जा रहा है, मृत्यु की गोद में जाएगा, और वो भी इतनी तड़प के साथ जाएगा कि उसको कोई बचाने वाला नहीं होगा, उसके लोग रोएंगे उसे देखकर, मदद ही नहीं कर पाएंगे। देखिए, बात निकल के आ रही है कि भरे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा की जो कहावत है, उसको यदि हमें अपने ध्यान में रखना है तो मुझे अपने जीवन का सदुपयोग करने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है अपने विचारों में परिवर्तन करने का। हम अपने सद्य साहित्य के माध्यम से अपने विचारों में परिवर्तन करके ही अपने व्यक्तित्व का विकास करके और अपने जीवन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपका। धन्यवाद। प्रणाम।